नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा बुध ग्रह के ऊपर। बुध ग्रह कौन, कैसे, किस प्रकार से। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मिथुन लग्न, कन्या लग्न या मिथुन राशि या कन्या राशि है, या मान लीजिए चंद्रमा लग्न में है और मिथुन लग्न मिथुन राशि बनती है और कन्या लग्न और कन्या राशि बनती है, तो ये जो चारों पांचों व्यक्ति हैं इनके लिए यह आज की वीडियो है। और उन विशेष लोगों के लिए भी जिनकी जन्म पत्रिका में बुध की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, बुध उच्च के हैं, बुध की महादशा चल रही है, या बुध अपनी स्वराशि में बैठे हैं और आपका जीवन बहुत सुखमय बीत रहा है, जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे बुध अपने स्वयं के बल से, यदि आप बुध की लग्न व राशि से जुड़ते हैं तो वो आपको आपके जीवन में किस प्रकार से श्रेष्ठ बनाते हैं और अपने माध्यम से किस प्रकार की शक्तियां आपको प्रदान करते हैं, यह बुध की हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। प्रणाम पुनः आप सभी को। तो चर्चा में आप लोग जुड़ जाइए और जानिए आपका स्वभाव कैसा है, आपके पास कैसी ऐसी गुप्त शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, अव्यक्त शक्तियां हैं, जिसको जीवन में आप उपयोग करके अपने जीवन को पूर्णतः सफल बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, आपके अंदर जिज्ञासा है, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेने की जो शक्ति है, जो बल है, जो गुण है, यह बुधदेव आपको देते हैं। बुधदेव जब अपना पूर्ण गुण, पूर्ण फल, पूर्ण शक्ति दिखाते हैं और प्रसन्न रहते हैं, तो आपका जो स्वभाव है वो जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बुद्धि व विवेक जागृत होता रहता है, बढ़ता रहता है, और समाज से आप पूर्णतः सब कुछ हर पल हर क्षण सीखते रहते हैं। पर यहाँ पर इस गुण को पहचानने का एक अवसर है जो मैं आज आपको दे देता हूँ। यदि आप ज्योतिषी हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी की जन्म पत्रिका में यदि मिथुन कन्या लग्न राशि या ये दोनों की अच्छी स्थिति से ऐसी दशा चलती है, तो वो व्यक्ति यदि जीवन में कामयाब हो रहा है, सफल बन रहा है, तो वो शांत होना प्रारंभ कर देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत शांत होने लगते हैं जिन पर बुध की विशेष कृपा होती है। तो आप जिनकी आज मैं लग्न राशि वालों की चर्चा कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, लॉजिकल थिंकिंग है, शार्प इंटेलिजेंस है और कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत बेहतर है। यह बुध ने ही आपको दी है। हर किसी को बुध प्रदान करते हैं, पर आप लोगों पर ऐसी विशेष कृपा है, आप पर अधिक है। तो इसको समझना है भाई। आप समझोगे कैसे? जैसे आज वीडियो दिखी, बुध की कृपा से दिखी, बुद्धि विकसित हो रही है ना, बुध के कारण दिखी। तो आप लोगों को स्वयं से स्वाध्याय करके, अपने आप में ध्यान लगा के, अपने आप को ध्यान से जान करके स्थितियों को, ऐसी एक एक बारीक जो स्थितियां बनती हैं बाहर समाज में, उसको नोटिस करो अपने प्रति, क्योंकि आप ही हैं जिन्हें बुध मल्टी टैलेंटेड बनाएंगे और किसी को नहीं। ये याद रखिए, क्योंकि बुध को अगर मल्टी टैलेंटेड बनाना होता तो उस लग्न वाले व्यक्ति को बुध मल्टी टैलेंटेड बना देते जिसकी लग्न बुद्धि से नहीं जुड़ती, पर बुध उसकी जन्म पत्रिका में बहुत उच्च स्तर पर बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं, तो बुध उसको बहुत अच्छा बना देते, मल्टी टैलेंटेड बना देते। हर क्षेत्र में वो अपना दिमाग लगा के कामयाब होता जाता, सक्सेस पाता जाता। पर नहीं, वो आप ही लोगों के लिए विशेष कृपा है बुध। मिथुन लग्न मिथुन राशि, कन्या लग्न कन्या राशि। अब यदि तो कन्या लग्न कन्या राशि बनी और साथ में बुध की युति हो गई, ठीक है, किसी अच्छे ग्रह के साथ, या लग्न में ही बुध आ गए, अपनी स्वराशि में उच्च के हो गए, तो भी बहुत, तो कहना ही क्या है। यहां पर समझो, अब यहां पर अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो विशेष क्या कृपा हो जाएगी, हर एक काम में परफेक्शन आ जाएगी, हर काम में अत्यंत विश्लेषणात्मक व्यक्ति आप हो जाएंगे, अत्यंत। और छोटी छोटी बातों में ध्यान देने लगोगे, छोटी छोटी बारीक से बारीक बात में ध्यान देने लग जाओगे, और वो बारीक से बारीक जो छोटी छोटी बातें हैं, यही आपको
एक बड़े ज्ञान का दर्शन करवाएगी और उस ज्ञान को आप प्राप्त करोगे, समझोगे और जीवन में उपयोग करके अपने आप को बहुत बड़ा बना लोगे। किसके लिए ये बात मैंने बोली है, मैंने आपको अभी बताया, पहले दोबारा बता देता हूं। कन्या लग्न में यदि लग्न में बुध आ जाए, उच्च के बुध, लग्नेश अपने ही घर आ जाए, उसके लिए मैंने ये बात बोली। अब बुध ने जो बचपन से आपके अंदर शक्तियां दी हैं, जिसके बुध कारक बनते हैं, उससे जुड़ करके आपको काम करना है, याद रखना। इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वो कार्य, वो क्षेत्र, वो चीजें, वो शक्ति इस प्रकार है, सुनिए। बुद्धि, वाणी, गणित, लेखन, तर्क, वाणिज्य और विवेक, क्योंकि इन्हीं चीजों के कारक माने जाते हैं बुध ग्रह। और इनसे जुड़ करके यदि आपने कुछ काम कर लिया तो कहना ही क्या है, पीछे कोई नहीं कर सकता आपको। पर यहां पर एक मेरी विशेष जो अनुभव और ज्ञान, जो मैंने अभी छोटा मोटा जो भी प्राप्त किया है, जो 10-1 साल का जो भी मेरा छोटा सा अनुभव है, उसके अनुसार मैं आपको ये बताऊंगा कि जो सीए की तैयारी कर रहे हैं या जो मेडिकल इंडस्ट्री में नर्वस सिस्टम को लेकर के स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो बुध है, उनके लिए यदि उनकी जो लग्न है वो इस प्रकार बनती है, बुध से जुड़ती है, तो आपको इन दोनों फील्ड्स में तैयारी करनी चाहिए। कोई भी कुछ भी कहे, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ो। कभी कभी आप एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं ना कि मेरे लिए कौन सी फील्ड बनी है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। सीए की जो लाइन है, ठीक है, या नर्वस सिस्टम को लेकर के यदि आप मेडिकल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आप जाइए, ठीक है। तो ये 2 क्षेत्र तो मैं अपनी तरफ से और जोड़ के बता रहा हूँ। बाकी मैथ्स हो गया, गणित वगैरह, ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये बोलने का जो काम हो गया, जहाँ बोलना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर बन रहा है तो बोलने का काम है ना, या आप लाइफ कोच बन रहे हो तो बोलने का काम है, एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो भी अक्सर बोलने का जो काम होता है वो है, ठीक है। या आप सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ शुरू करना चाह रहे हो बोलने से रिलेटेड, तो भी आप जा सकते हो। यूट्यूब वगैरह पे करियर बनाना चाहते हो। और एक चीज़ मैं इसमें जोड़ूंगा, मेरे एकदम से अभी ध्यान में आई, वो है कि जो सॉफ्टवेयर की फील्ड है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाने का जो काम होता है, इसमें भी आप लोग अपना करियर बना सकते हो। आप लोग इसमें प्रयास कर सकते हो और मेहनत कर सकते हो, सफल रहोगे। मैं ये मेरी गारंटी है, पत्थर पे लकीर वाली प्रेडिक्शन। मेरे पर विश्वास करके, मेरी इस वीडियो को देख करके विश्वास करके इसमें आगे बढ़ो, सफल रहोगे, ठीक है। तो बुध इस प्रकार का बलाबल आपको देते हैं, इस प्रकार का आशीर्वाद आपको देते हैं। पर अब बुध की जो कमियां हैं, वो कमियां ये है कि ये ईगो भी बहुत जल्दी देते हैं। बुध में ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। और लाल किताब जैसी, जो मैं लाल किताब में विश्वास नहीं रखता हूँ, पर जो लाल किताब पढ़ते हैं, जिनके उसमें आस्था है, उनके लिए बता देता हूँ। लाल किताब में ना बहुत जोर दिया गया है, बहुत प्रकाश दिया गया है, हाईलाइट किया गया बुध ग्रह को। बुध को बहुत बड़ा मानते हैं वो लोग, मतलब बुध ग्रह से संबंधित कि बुध ही सब कुछ है और बुध ऐसा है। तो मतलब अब आप देख लीजिए कि कोई यदि किसी पुस्तक के फेम का भी कोई आधार बना रहा है, या उस पुस्तक पे कितनी फेमस है लाल किताब, तो उसका आधार भी बुध हो रहा है। लाल किताब वाले जो लाल किताब को ही सब मानते हो, बुद्ध 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 करते रहते हैं, बेशक स्वयं में बुद्धि ना हो, ठीक है। क्योंकि आप शास्त्रों को छोड़ करके दूसरी किसी नवीन शास्त्र के ऊपर लग गए हो, तो ये तो गड़बड़ी है ना, इसका उपयोग नहीं है। बाकी टोटकेबाजियों से दूर रहना चाहिए। अब बुद्ध, हाँ, टोटकों से याद आया, यदि आप ज्योतिष की फील्ड में आगे बढ़ते हो तो भी बुद्ध आपके बहुत सहायक बनेंगे। बुद्ध योग से बहुत प्रसन्न होते हैं। बुद्ध का ना, अगर यदि आप मेडिटेशन, है ना, या आध्यात्मिक गतिविधियों में ध्यान लगाते हो ना, जिसमें आपको मेडिटेट करवाना है, बोलना है, ध्यान करवाना है, ध्यान विधियों वाले जो योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो ध्यान करवाते हैं, आसनाज उनको नहीं आते इतने परफेक्शन से, पर जो ध्यान बहुत अच्छे से करवाना जानते हैं, जो योग का विद्यार्थी होगा वो समझेगा इस बात को। तो आपकी भी अगर लगन ऐसी कुछ बनती है तो आप भी इस फील्ड में आगे जाओ। बुद्ध आप में आपके सहायक बनेंगे। अब यहाँ पर बुद्ध नीच हो गए, खराब हो गए, डजंट मैटर, फर्क पड़ता है, थोड़ा स्ट्रगल बढ़ जाएगा, पर यदि आप उपाय करते करते आगे बढ़ते हो ना, तो बुद्ध यहाँ साथ देंगे। बस बुद्ध की एक कमी है, ईगो देना। और बुद्ध कभी कभी आपके शारीरिक बल को कमज़ोर बना देते हैं, मतलब शक्ति आपके शरीर में थोड़ी कम होती है यदि बुद्धि की स्थिरता बहुत ज़्यादा हो गई या बुद्धि की शक्ति का आपने अधिक उपयोग कर लिया। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ को ध्यान में रखकर चलना कि यदि यहाँ पर दिमाग अधिक लग रहा है तो शारीरिक बल कम लगना चाहिए।
ये आपके ऊपर है, अब आप कैसे अपनी फील्ड में, अपनी लाइन में, अपने जीवन में इसका उपयोग करते हो। पर ये मेरा बताना, मुझे लगता था मेरा धर्म है, तो ये आवश्यक सूचना है, आपको मिलनी चाहिए, तो मैंने आपको दे दी। ठीक है, तो बुध वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई चर्चा के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के ऊपर, है ना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कर्क लगन, कर्क राशि वालों के लिए होगी। अब जिसे मुझसे बात करनी है वो ऊपर दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। और हम मिलते हैं कल नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। नमः शिवाय टू ऑल, पुनः नमस्कार।